प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। फिर से एक बार उस प्रभु के वचन में जाएंगे, उसके वचन पर मनन करेंगे। आइए हम खुदा चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हमें आशीष मिले और उसके वचन के अनुसार हमारा जीवन बहुतायत के आशीष हमारे जीवन में होने पाए। तो आइए हम रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11 to 15 वर्स यहाँ पर हम पढ़ेंगे। 11 से लेकर 15 वचन हम पढ़ेंगे और आज के इस समय में हम प्रभु की स्तुति करेंगे। लेट्स रीड द वर्ड ऑफ गॉड। और यहाँ पर वचन को पढ़ेंगे। 11 वर्स 11। बट इफ द स्पिरिट ऑफ हिम दैट रेज्ड अप जीसस फ्रॉम द डेड dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you। और यहाँ पर लिखा है, और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। वर्स 12। Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं है ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। वर्स 13। For if we lie after the flesh, he shall die. But if we through the Spirit do mortify the deeds of the body, he shall live। For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। लास्ट वर्ड। For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। For ye have not received the spirit of bondage again for fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father। Praise the Lord। हमें दासत्व की आत्मा नहीं मिली, लेकिन हमें ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे कि हम अधिकार से अब्बा फादर करके उसको हम प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ पर पहले 11 वचन में हम देखेंगे, वचन में जाएंगे। यदि उसी की आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया और तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आज यहाँ पर हम देखते हैं कि जिसने मसीह यीशु को मरे हुए में से जीवित किया, तीसरे दिन जिलाया, वही आत्मा जो तुम में बसी हुई है तुम्हारे मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है जिलाएगा। जिसने यीशु को जिलाया है, जिसने यीशु को उठाया है, वही परमेश्वर आपको और मुझे भी जिलाने के लिए योग्य परमेश्वर है। मुझे और आपको जिलाने के लिए वो काफी परमेश्वर है। वो कर सकता है। He can do all things like he done with Jesus। जैसा कि यीशु के साथ उसने किया है, वो हमारे साथ भी कर सकता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर वचन में लिखा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटे। हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना, हमें आत्मा के अनुसार चलना है, क्योंकि जितने आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, वही परमेश्वर के
बेटा और बेटी कहलाते हैं। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर हमें वचन में यही शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। गॉड डू ऑल थिंग्स, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड, ही कैन डू ऑल थिंग्स, nothing is impossible for him, because he is the creator, because he is the creator of all universe, all human beings. That's why everything is possible. He is a mighty God. वो महान परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है, उसके लिए कोई भी असंभव नहीं मेरे प्रियो। और इसीलिए तो हम उस पर भरोसा करते हैं। प्रभु कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यदि मैं पिता के अधीन हूँ तो आप भी, यदि आप मेरे अधीन है तो पिता के अधीन है। जिसने मुझे देखा है पिता ने उसको देखा है। मुझ में पिता है और मैं पिता में हूँ। मेरे प्रियो, यीशु पर भरोसा करना यानी कि खुदा परमेश्वर पर भरोसा करना है। मेरे प्रियो, यीशु के द्वारा ही हम उस खुदा के पास, उस स्वर्ग में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि जिसने यीशु को जीवित किया है, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया है तीसरे दिन, वही परमेश्वर, वही सामर्थी खुदा, वही सामर्थी पिता हमें भी जीवित करने के लिए यहाँ पर वो योग्य परमेश्वर है, सामर्थ्य है। आज हम देखते हैं कि संसार में लोग जीवित तो है लेकिन पापों ने उनको मार दिया है। पापों के अनुसार वो जीवन जीते हैं, पापों का वो सुनते हैं, शरीर की वासनाओं को पूरा करने का वो प्रयास करते हैं, लगे रहते कि शरीर के अनुसार चले, शरीर की इच्छाओं को पूरा करे। परंतु प्रियो, मेरा खुदा यहाँ पे कहता है, मेरा यीशु यहाँ पे कहता है, यदि आत्मा के अनुसार आप चलते हो तो परमेश्वर को आप प्रसन्न करते हो, आप परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाते हो। प्रभु ने हमें चुना है मेरे प्रियो, प्रभु ने हमें इसीलिए चुना है कि हम आत्मा के अनुसार चले, क्योंकि आत्मा की इच्छा है, आत्मा की योजना है किसी भी व्यक्ति का जीवन नरक की ओर नहीं जाए, नरक उन्हें नहीं प्राप्त होना चाहिए। परमेश्वर ने अपना खुद का बेटा इसलिए भेजा, खुद बेटा के रूप में इसलिए आया ताकि आपका और मेरा जीवन उस नरक के ऊपर विजय पाए और हमें स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त हो सके। यूहन्ना की किताब में 3 अध्याय 16 आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करेगा वो नाश न पाए, नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा है, वो जीवित खुदा की इच्छा है कि आपका और मेरा जीवन उस नरक के ऊपर विजय हो और हमें स्वर्ग में आनंद के साथ प्रवेश मिले, ताकि वो स्वर्ग में जो हमारे लिए बनाया गया क्राउन है, जीवन का मुकुट है, वो हमें मिले और उसके साथ हम राज्य करें। मेरे प्रियो, आज यहाँ पर देव खुदा का वचन कहता है कि जिस परमेश्वर ने यहोवा ने जीसस को जिलाया है, यीशु को मृत्यु में से जिलाया है, वह तीसरे दिन मृत्यु से जीवित उठाया गया है, वही परमेश्वर, वही पिता, अब्बा फादर हमें भी जिलाने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हमें यहाँ पर लिखा है ले पालकपन का आत्मा हमें मिला है, यानी कि परमेश्वर का आत्मा हमें मिला है। उसके दासत्व नहीं है, उसका संतान होने का आत्मा हमें मिला है। उसका वंशज जो हमारा वंशज है, उसका परिवार का, उसका बेटे और बेटा होने का एक अधिकार का आत्मा हमें मिला है। और उसे अधिकार के आत्मा के द्वारा हमें उसे पुकार सकते, हम उसे प्रार्थना कर से अब्बा पिता कहकर हमें उसे पुकार सकते हैं और वो हमारा सुन सकता है। खुदा वन के पास यीशु के द्वारा ही हम पहुंच सकते हैं। यीशु का बलिदान हुआ, यीशु ने कलवरी क्रूस पर अपना बलिदान दिया, उसी बलिदान के द्वारा हम अब्बा पिता कहने के योग्य बने हैं। मेरे प्रियो, जो आपका और मेरा खुदा है, 2025 साल पहले इस संसार में वो आया, 33.5 साल इस संसार में उसने
रहा, लोगों को बंधनों में से बाहर निकाला, पापों में से बाहर निकाला, बीमारी से बाहर निकाला, लोगों को अच्छा जीवन दिया, लोगों के बीच में चिन्ह और चमत्कार किया। और आज भी वो चिन्ह और चमत्कार करता है। वो चाहता है, उसकी इच्छा है कि आपको स्वर्ग का राज्य मिले। वो चाहता है आप देह के अनुसार नहीं चले, बल्कि आत्मा के अनुसार चले, क्योंकि जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही खुदा के बेटे कहलाते हैं। और उसकी इच्छा है कि आप उसके बेटे और बेटियां हो सके। शैतान के ऊपर, पापों के ऊपर, वासना के ऊपर, व्याभिचार के ऊपर, गंदी आदत के ऊपर आपको और मुझे विजय मिले। और वही विजय, वो विजय परमेश्वर के हाथ में, परमेश्वर से हमें मिलता है, यीशु से हमें मिलता है। यदि यीशु के पीछे हम चलते हैं तो वो विजय जीवन व्यापन करने के लिए हमें सहायता करते हैं। मेरे प्रियो, आपका और मेरा नाश नहीं होने पाए, आपको और मुझे वो बहुतायत का जीवन मिले, अनंत काल का जीवन, एवर लास्टिंग लाइफ जो है वो हमें मिले। ये मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु की इच्छा है, वो आपको भी मिले। इसीलिए तो वो संसार में आया, किसी का भी नाश नहीं होने पाए। वो जीवन बदलने के लिए संसार में आए, वो बहुतायत का जीवन देने के लिए संसार में, किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं, किसी का जात परिवर्तन करने के लिए नहीं, क्योंकि उसको धर्म का, जात का कुछ लेना देना नहीं, उसको आत्मा का लेना है। जो आत्मा आपको मिला है, जो आत्मा आपका नहीं, वो परमेश्वर का है। उसकी इच्छा है वो आत्मा सही रीति से स्वर्ग में प्रवेश करे। जब भी आपको मिला हुआ जीवन समाप्त हो जाएगा, जब भी आप इस संसार से निकल जाएंगे मेरे प्रियो, आपका यहाँ का जीवन खत्म हो जाएगा, उसी समय आपका आत्मा उसके पास होना चाहिए। ये वही प्रभु यीशु की इच्छा है मेरे प्रियो। उसको जात धर्म की कोई जरूरत नहीं, उसको आपके आत्मा की जरूरत है। और इसलिए आपका आत्मा बंधन से मुक्त होना चाहिए, दासत्व से, बॉन्डेज से मुक्त होना चाहिए। एक अच्छा जीवन जीकर लास्ट में स्वर्ग के राज्य में आपको प्रवेश मिलना चाहिए। यही तो प्रभु की और उसके लोगों की इच्छा है। इसीलिए तो ख्रिस्ती लोग, जो मसीही लोग हैं, सारे संसार में जाकर प्रभु का वचन फैला रहे हैं। आज पूरा संसार प्रभु को जान रहा है मेरे प्रियो। आज संसार के लोग प्रभु को चख रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि हाउ ग्रेट इज गॉड, हाउ गुड इज दिस गॉड, कितना भला है ये परमेश्वर। आज लोग शांति चाहते हैं, आज लोग आनंद चाहते मेरे प्रियो, आशीष चाहते मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। वो आपको बुलाता है, आपका नाम लेकर वो बुलाता है। यदि आप पापों का अंगीकार करेंगे, यदि आप पापों को छोड़ने के लिए तैयार है, तो वो आपके निकट है, वो आपके हृदय में आ सकता है मेरे प्रियो, और आपका पूरा जीवन बदल कर आपको आनंद का जीवन दे सकता है। और इसीलिए तो प्रभु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। यही संसार का खुदा है, यही संसार को बनाने वाला खुदा है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसका नाश नहीं होगा, तो उसे अनंत काल का जीवन प्राप्त होगा, स्वर्ग में उसके लिए जगह होगी मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु आपसे प्यार करता है। आप भी प्रभु पर भरोसा करो और जानो कि वो कितना भला परमेश्वर है। आपको हर एक बुराई से, हर एक वासना से, हर एक बंधन में से बाहर निकालने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। आपको एक ही बात कहनी है कि प्रभु, मैं मेरा जीवन आपके हाथ में दे देता हूँ, मैं पापों का अंगीकार करता हूँ, मैं पापों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए तैयार हूँ। खुदा मुझे सहायता कीजिए। वो आपके जीवन में आएगा और आपको सहायता करेगा, क्योंकि यीशु मसीह आज भी जीवित है। उसने कहा है, मैं कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर हूँ, मैं कभी नहीं बदलता, मैं एक ही मन का, एक ही विचार का, एक ही आत्मा का खुदा परमेश्वर हूँ। आज भी मैं आपको बचाने के लिए आपके पास हूँ। उसे पुकारिए, उसे प्रार्थना कीजिए, उसको आवाज दीजिए। वो आपकी आवाज सुनने के लिए उपस्थित है आपके पास। वो सक्षम खुदा है, आपको बचा सकता है, आपको आनंद दे सकता है, आपको एक अच्छा इंसान बना सकता है। और इसलिए आप प्रार्थना करो, प्रभु पर भरोसा करो, यीशु को जानो, बाइबल पढ़ो, उसका सत्य जानो, क्योंकि यीशु ने कहा है कि सत्य को जानोगे तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु ने कहा है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता।
प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।